तो मौका आ चुका जी, टाइम आ चुका। अब CAPF-AC 2025 की नोटिफिकेशन आ गई, बिकॉज दैट वाज क्लियर इन द कैलेंडर ऑफ यूपीएससी फॉर 2025 कि CFF-AC का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है जी। और इस बारी वैकेंसीज भी काफी अच्छा नंबर है, 357 आर द टोटल पोस्ट। उसमें से सबसे ज्यादा सीआरपीएफ फोर्सेस के लिए है, उसके बाद आती हैं CISF में। तो पहले तो जरा मैं पहले यही बता दूं, क्योंकि सबसे पहली जरूरत सभी को ये है कि भाई नोटिफिकेशन में है क्या, क्योंकि यही था कि हमें जानना था पेपर में क्या क्या चीजें हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन वैकेंसीज क्या है सीआरपीएफ में, अगर आप देखो 204 पोस्टें हैं एज एन असिस्टेंट कमांडर विच इज अ गस्टेड पोस्ट। इफ आई टॉक अबाउट द BSF इट इज 24। CISF में भी काफी अच्छा नंबर है, और CISF को किसी टाइम बेस्ट माना जाता था पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और फिर है जी ITBP, जिसमें काफी कम है 4, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। एंड देन इज SSB, right, 33। again the number is good, so it is a high time for all the people who are preparing for CDS or who are starting the preparation for CDS. They should definitely appear in this CFF AC paper also. They should fill up the फॉर्म आज निकल गए हैं, लाइव हो चुके हैं, और आप सभी को जानकर यह भी खुशी होगी कि भाई आपका पेपर आज से कम 5 महीने आपके पास पूरे तैयारी के लिए हैं, क्योंकि 3 अगस्त को पेपर है, ये 3 अगस्त को। तो यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि जो सीडीएस की तैयारी करे उसको जीएस को अच्छे से सीरियसली लें, हर टॉपिक को पकड़े, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। क्योंकि पेपर जो आपका जीएस का पेपर है उसके नंबर ज्यादा होने चाहिए, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। आम जनता सोचती पेपर 2, लेकिन पेपर 1 में ही नंबर नहीं है, क्योंकि सीडीएस में तो 20 से 30 भी आ जाए तो भी आप इंग्लिश में खींच लेते हो नंबर, और पेपर मेरिट में आ जाता नंबर। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CFF-AC, GS again has to be done very comprehensively, and then the another part is your paper 2। उसके लिए पहले दिन से ही जुटेंगे और पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब जरा मैं बात करना चाहूंगा कि यार पेपर में वो, और आपको पता ही है जो आईएएस में, जो सीडीएस में अब फॉर्म भरने की बात की गई है, OTR फॉर्म, वो तो भरना ही पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पेपर 1। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस होगा कैसे पेपर का होता है, ये सारी चीजें। आज सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं। पोर्टल 7 दिनों के लिए खुला जी, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। पेपर के बाद जो होगा 7 दिन के लिए, जहां पर आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है वो गलत है या क्या चीज है उसमें, सो याद रखिएगा वैकेंसीज के बारे में बताना बहुत जरूरी था। उसके बाद एज ब्रैकेट क्या है वो भी जानना जरूरी है कि हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल। मिनिमम एज इज 20 ईयर्स, यहां पर प्रॉपरली हाईलाइट कर रखा कि मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको CFF-AC पेपर देने में बैठने के लिए। तो अगर आप 20 के हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अब टाइम है, आप जुड़िए अन अकेडमी पर, आप जुड़िए ऑफलाइन में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तक्षशिला क्लासेस में ज्वाइन करिए। याद रखिएगा नेशनैलिटी इज टू बी चंडीगढ़, सिर्फ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। और यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है लड़कियों के लिए, क्योंकि गर्ल्स में ओटीए में सीट्स रहती है सिर्फ 13, 14, 15, 17। यहां पर लड़कियों के लिए इक्वल अवसर है जी। पेपर में नंबर अच्छे आए, आपने निकाल दिया फिजिकल टेस्ट, यू कैन बी देयर। बिकॉज ऐसा नहीं कि ये वुमेन की सीट्स अलग हैं और मेन की सीट्स अलग हैं। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू अपेयर इन दिस पेपर। अनदर एस्पेक्ट ये लिखा हुआ मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25 ऑन 1 अगस्त। ये चीज याद रखना जी, अगर आपका 1 अगस्त से पहले 25 से नीचे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पेपर। क्लियर है जी। और अगस्त 2000 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, राइट, नॉट अर्लियर देन एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग, ये बहुत जरूरी है। अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी है, जहां पर सीडीएस के पेपर में रिजर्वेशन नहीं है, पर यहां पर रिजर्वेशन भी है जी, रिजर्व सीट्स हैं SC ST की।
ओबीसीज की इनकी सीट्स कुछ रिजर्व्ड है, सो दैट इज देयर। उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है जी 5 साल का फॉर up to 5 years for SC/ST and up to a maximum of 3 years in case of the people who are belonging to OBC category, right? और कोई अगर ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, ऑलरेडी ही इज डूइंग द वर्क इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो लोग यहां पर एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कई लोग होते हैं जो सीपीओ का पेपर दिए हुए हैं और सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, दे ऑल्सो अपेयर इन दिस पेपर, दे कैन अपेयर, राइट? उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। कोई भी आप सरकारी ओहदे पे हो तो वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा जी, राइट एवरीवन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो, राइट? ये याद रखे, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं कि आपके 60 हो, 30 हो, 40 हो, पास हो, बस ये देखना है। बाकी आपने जोर दिखाना अपना पेपर में। जो एनसीसी वाले हैं, these qualifications will be consideration at the time of interview. If somebody is having एनसीसी सर्टिफिकेट तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरव्यूज में। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे जी, क्योंकि इस पेपर के 3 स्टेजेस हैं। वन इज द रिटन स्टेज, जब आप रिटन पेपर क्वालिफाई करते हो, पीडीएफ में नाम आता है, तो आप फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी टेस्ट। जब फिजिकल टेस्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जी। ये 3 लेवल का आपका एग्जामिनेशन है, जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर टू विच इज रिटन, जिसमें ग्रामर है और कुछ आर्गुमेंट राइटिंग है, एसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसी प्री सी राइटिंग। इजी है, अगर तरीके से उसको आज से ही तैयारी शुरू की जाए, यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस पेपर। सो माइंड इट and make sure that you understand each and every aspect of this paper, right everyone? ये चीज याद रखिएगा। और उसके बाद ये पॉइंट भी याद रखना, आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी इसके पेपर फॉर्म भरते समय, और उसके लास्ट टाइम है 24 मार्च तक, राइट? यू हैव टू पे योर फीस फॉर SC/ST, they are exempted from this fees, otherwise 200 for general candidate, they have to pay the fees for this thing. Is everyone clear about this thing? टाइम आ चुका। अगर आप सच में पेपर देना चाहते हो, थॉरली तैयारी करना चाहते हो, इस नोटिफिकेशन को भी शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में इन द नेम श्री प्रतीक। तो याद से इस नोटिफिकेशन का एक एक पन्ना तो देख लिया, हमने बता भी दिया जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो इफ यू वांट टू रियली अपेयर इन दिस एग्जाम, you should start the preparation right now, because this is a high time to begin the preparation। और 25 मार्च आखिरी दिन है जब आपने फॉर्म भरना। मैं तो यही कहूंगा कि अभी भर के खत्म करिए, ये चीज याद रखें। सो दैट वाज अबाउट CFF-AC। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ऑन द अदर पार्ट के पेपर में वही सिलेबस है जो आईएएस में लिखा, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स आर सेम, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वो आपने एक बार जरूर चेक करने हैं, राइट? सो बढ़िया मौका है आप सभी के लिए पेपर में अपेयर होने को। और ये जो नए क्लासेस स्टार्ट होंगी, CFF-AC फोकस बैचेस एट तक्षशिला क्लासेस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अपकमिंग मंडे। वो लोग जो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा इस बार का CDS, वो लोग तो पक्का दे सकते हैं, और जिन्होंने भरा भी है और तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, सितंबर का CDS और अगस्त का CFF, तो दोनों दे सकते हो। थॉरली प्रिपेयर करेंगे, एक अच्छे से आपका सारी की सारी चीजें थॉरली कवर होंगी इस प्रिपरेशन में। तो ये था जी आज का सेशन। अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाना चाहता है मेरे साथ, तो आप अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। वहां पर भी आपको बहुत थॉरली प्रिपेयर करवाया जाएगा फॉर द रिटन पार्ट एज वेल एज योर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो ये था आज का सेशन। नोटिफिकेशन 357 seats, it's a good chance for all of you people who really wish to join the paramilitary forces as an officer. Thank you. Jai Hind everyone.